देखो अभी हमने शिव पुराण सुनाया। अब ये हम थोड़ी सी 2 श्लोक हम गीता के भी सुना रहे हैं और सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन आवाज़ की तो हम फिर भी कह रहे हैं कि भैया आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव होगा तो एडजस्ट कर लेना। और चलते हैं हम अपने कृष्ण को, पहले उनकी वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं राधा कृष्ण की। तो हम तब अपने कहते हैं कि अपने ये भगवान की जो वाणी है और जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके बाद हम खोलेंगे। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ। और जितने संसार के हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं। देखो ये हमारा 18वां अध्याय चल रहा है। तो यहाँ देखो ये 3 ही बात चली आ रही है भैया। तो ये 3 ही बातों से कहते हैं ये क्या है, ये मनुष्य के लिए ही तो बोला जा रहा है। कृष्ण किसके लिए बोल रहे हैं? अर्जुन को समझा रहे हैं। तो किसके लिए समझा रहे हैं? ये संसार कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो यह ही संसार वालों को भी लागू होती है, एक अर्जुन को ही लागू थोड़ी नहीं होती है, ये तो सबको होती है। तो हमें सबको जो है हमें सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो हम चलते हैं। देखो ये हमने कल सुना दिया था, जैसे ये यहाँ तक हमने सुना दिया था। ये भरत श्रेष्ठ है और 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, तो जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। देखो यहाँ बहुत समझने वाली बात है कि देखो इसी बात को तो कृष्ण कह रहे हैं और इसी बात को अगर तुम योगी पुरुष के पास में बैठ जाओगे या गुरु के पास में बैठ जाओगे तो तुमको भी वो ये ही समझाएंगे। वो ये कहते हैं कि देखो जो ये अब बच्चा है, अगर स्कूल जाता है लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है और उसको खेलने में मन लगता है, लेकिन उस बच्चे को क्या मालूम है, चूँकि वो अज्ञान है, उसको नहीं मालूम है कि जिस समय पर मैं खेल रहा हूँ उस पर अगर मैं उस समय में अगर पढ़ाई करूँगा तो आगे जाके मुझे ये परिणाम अच्छे मिलेंगे, और जो मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ और खेल में लगा हूँ तो आगे ये परिणाम ये विष के तुल्य के समान होंगे। तो ये जो है जो बता रहे हैं कि ये विष के तुल्य के प्रतीत होता है, तो समान होते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी जो होता है वो क्या कहते हैं कि वो ना ही ये भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, ना ही वो भजन कीर्तन करता है, ना ही ये तप यज्ञ करता है, और ये मतलब जब ये सब कुछ नहीं करता है और ये वो कहते हैं कि वो सात्विक रहता है, जो सात्विक में प्रवेश करता है और क्या कहते हैं ये सब अच्छे से करता है और भगवान का उसको ध्यान अपने अंदर भगवान अंतःकरण में अपन भगवान की प्रतिमा को अपने बैठाने रहता है, उनके दर्शन करता है और कहते हैं ये शुद्ध बोलता है, किसी संग में धोखाबाजी दगाबाजी नहीं करता है, जो कुछ भी करता है वो सात्विक कार्य करता है। और फिर जब सात्विक कार्य वेदों का अध्ययन करना और ये पढ़ना पढ़ाना ये सब कार्य करता है तो उसको कहते हैं शुरू में तो उसको अभ्यास करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब वो अभ्यास कर ले शुरू में तो उसको नहीं मालूम पड़ता है,
लेकिन जिसको अभ्यास कर लेता है और इस मार्ग पर चला जाता है तो बाद में ये उसको परिणाम अच्छे मिलते हैं। और अगर ये भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं करता है, कृष्ण की प्राप्ति नहीं करता है, कृष्ण का भजन नहीं करता है, उनके गुण और प्रभाव को नहीं देखता है, उनके ऐश्वर्य को नहीं देखता है, केवल वो संसारिक कार्यों में लगा रहता है, तो ये फिर बाद में इसको जो है वो जो कार्य करता था, जो तामस और राजस है, वो उसको विष के तुल्य है, विष के समान है। तो वो कौन होता है? वो अज्ञानी होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही ये विषेन्द्रिय संयोग अध्यत दग्रे अमृतोपम परिणामे विषम में तत्सुखम राजसम स्मृतम। देखो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया। देखो यहाँ मतलब ये जो कह रहे हैं, देखो हमें थोड़ा सा समझने की बात होती है। जो सुख विषय और इंद्रियों, देखो हमारा सुख ये विषय, मन, विषय और बुद्धि और इंद्रियों के संयोग से ही होता है। किससे होता है? इन्हीं के संयोग से ही होता है। जो कुछ भी सुख होता है तो इन्हीं के सुख में, लेकिन वो जो इंद्रिय के सुख के भोग को भोग रहा है, जो अपने आनंद को भोग रहा है, जो कहते हैं कि जो विषय विकारों में जो विषय विकारों के भोग को बड़े अच्छे से आनंद से भोग रहा है, लेकिन उसको उस समय तो उसको उस जब जिस समय वो भोगता है उस समय तो उस भोग काल में वो अमृत के समान लगता है, मतलब अच्छा लगता है। लेकिन उसको ये ध्यान नहीं है कि जो मैं इन विषयों, देखो इंद्रियों के क्या है, ये इंद्रियों के विषय क्या है? ये रूप रस गंध स्पर्श, ये जो है इनके ये है, इन्हीं में वो रमणता है और इन्हीं में रमणने के बाद में आनंद प्राप्त करता है और इन्हीं को वो सुख जानता है, इनको सुख जानता है और इसको अमृत के समान जानता है। उसको ये नहीं मालूम कि जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं अपने इंद्रियों के से खेल रहा हूँ, जो अपने विषय विकारों में पड़ के और जो आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, ये का अमृत नहीं है। ये जो है ये दुख के कारण है, जो अंत में भी दुख मिलता है और बाद में भी दुख मिलता है और फिर नरक में जाना पड़ता है हमें। फिर कीट पतंगा और ये जो है कीड़े मकोड़े पशु पक्षी और ये इनमें, और कहते हैं कि नीच योनियों में और नरक में हमें जाना पड़ता है। लेकिन उसको नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? कि उसके ये नहीं मालूम कि ये जो सुख भोग रहा हूँ ये विष के समान है, एक दुख देने वाले हैं, ये सुख देने वाले नहीं है। लेकिन उसको वो सुख लग रहे हैं तो वो आराम से मजे से जीवन बिता रहा है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया। इसलिए वो सुख राजस कहा गया क्योंकि वो सुख अज्ञानी का है, ज्ञानी और बुद्धिमानी का नहीं है। चूँकि अपने विषय भोगों को, मैं अपने इंद्रियों के भोगों को, विषय कामना के भोगों को, उन्हीं में आनंद प्राप्त कर रहा है और सोच रहा है अरे बड़ा हमें आनंद मिलता है, ये तो हमें अमृत के समान है भाई, ये अमृत क्या चीज़ है, ये तो अमृत से भी बढ़कर है। उसको सब कुछ वो दिखाई देता है। तो ऐसा मनुष्य कौन होता है? ऐसा मनुष्य राजस होता है। ये राजस के काम होते हैं। यदग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहन मात्मन निद्रालस्य प्रमादोवत्तम तत्ताम समुद्राहितम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। देखो ये जो भोग काल में जो तामसी लोग होते हैं, ये तामसियों के काम है। जो तामस वाले होते हैं वो भोग काल में भी नहीं परिणाम जानते। भोग के समय पे कहते हैं कि हमें जिस समय पर जो काम करना चाहिए हम वो काम नहीं करते हैं। कहते हैं हमें जब अच्छा कार्य करने के समय पे हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। वो उस समय पे क्या करते हैं? वो अपने आनंद, अपने सुख के प्राप्ति के लिए, ये अपने
भोग में लगे हुए हैं और उनके परिणाम नहीं जानते और आत्मा को मोहित करने वाले हैं। मतलब उसको वो उस सुख को भी वे पूरी जिंदगी अपने आत्माओं को मतलब उनके आत्माओं में ऐसे मोहित हो जाते हैं कि वो जो है कहते हैं कि फिर उनके सिवा उनको कोई अच्छा नहीं लगता है। उन्हीं में उनकी मोह और ममता ये सब उसमें बस जाती है उनकी जो है। तो वह निंद्रा आलस्य, देखो ये निंद्रा, अब देखो कैसे, तो ये प्रमाण भी कृष्ण ने दिया है। जैसे मान लीजिए निंद्रा है, निंद्रा में तुम क्या देखते हो, निंद्रा में देखो हमें क्या होता है, ये निंद्रा में हमें सुख की प्राप्ति होती है। कैसे हो जाती है कि उस समय पे हमें किसी चीज़ का होश हवास नहीं रहता है। ये हम कहते हैं या इसको निंद्रा समझ लो कि मरण अवस्था में ये सोच लो, चूँकि हमारी उस वक्त शक्ति क्षीण हो जाती है। और जब निंद्रा में हम स्वप्न देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं कि ये भी देखा, वो भी देखा, वो भी देखा, अच्छा देखा, अच्छा जैसे स्वप्न होता है वो क्षणिक होता है और फिर उठने के बाद हम क्या है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये जो है ये निंद्रा में स्वप्न देखने वाले होते हैं, ये जो कहते हैं तामसी होते हैं, ये निंद्रा में स्वप्न, निंद्रा की तरह से ये स्वप्न जीवन के स्वप्न देखने वाले होते हैं। जैसे कोई निंद्रा में देखता है, अरे हम तो राजा हो गए, सुबह कहने लगा सबसे क्या, अरे हम तो स्वप्न देखा उसमें राजा हो गए, अरे तुम राजा हो गए, तुमने वो क्षणिक सुख तो देख लिया, वो तुम्हें क्षणिक सुख मिल गया, लेकिन जगने के बाद में तो वो नष्ट हो गया। तो ये तामसी लोगों का बता रहे हैं कृष्ण अर्जुन से। आलस्य, आलस्य होता है, आलस्य होता है जैसे कि कोई कार्य करने का होता है, उस समय पर आलस नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, अपने कुछ नहीं है, अपने कहते हैं वो जो आलसवाद होता है इंसान कोई हो तो जो आलस्य होता है वो कोई अच्छा कार्य नहीं करता है, ना ही दूसरे की सुख की भावना करता है, ना ही किसी के क्या कहते हैं उसका अच्छा करने की सोचता है, ना ही अपना अच्छा करता है, ना ही अपने भविष्य की चिंता करता है, और ना ही वो कहते हैं मोह और मद में पड़ा रहता है। बिल्कुल ऐसा पड़ा रहेगा जो है, तो कहते हैं जब वो ऐसा आलस में पड़ा रहता है, जो कहते हैं हमें अच्छा काम करने के लिए और हमें दूसरे को त्याग देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है उसके लिए चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, उसके अंदर ना तो अच्छे कार्य की त्याग की भावना है न बुरे कार्य की। तो वो कभी का हमें बुरे कार्य भी त्यागने चाहिए, चूँकि हमें कहते हैं कि अच्छे कर्म जो होते हैं हमारे, हमें दूसरों को दे देना चाहिए। जैसे हमारे अच्छे कर्मों का कर्म नहीं, अच्छे कर्मों का जो फल है हमारे तप का फल है, हमें दूसरों को दे देना चाहिए, लेकिन जो बुरे कर्म हैं और उनको हमें भस्म करा देना चाहिए, जला देना चाहिए और उनका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा कि ये जीवन में फिर वापस हमारे पास नहीं आए। तो ये आलसी होते हैं, आलसी क्या करते हैं, जिस समय पे इनका बहुत जरूरी काम होता है वो कार्य नहीं करते, ये सोचते रहते, विचारते रहते, ये जिंदगी में अपने ऐसे विचार करते रहते, पढ़े रहते, सोते रहते, बैठे रहते, चूँकि इनके पास में चूँकि ये निगेटिव होते हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, इनके अंदर राक्षसी वृत्ति होती है। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं और प्रमाद से उत्पन्न, और फिर उनके अंदर प्रमाद होता है, उनका अंदर प्रमाद होता है, चूँकि उनको क्या लगता है कि अरे ये जो हम कार्य कर रहे हैं वो इसमें हमें बहुत सुख मिल रहा है, बड़ा आराम मिल रहा है, चूँकि वो तामसी है ना, तो वो जो भी सुख करते हैं उनमें उसमें आनंद मिलता है, ये प्रमाद होता है, अरे इसको छोड़ो, इसको फिर कर लेंगे, हमें तो ये सारा सुख मिल रहा है, क्या करना है हमें, ये यहाँ के लोग का पर लोग का हमें क्या करना है, अरे हम तो खुद ही भगवान हैं। वो इस तरह बोले जो उनके अंदर ये कृष्ण के स्वरूप को न जानते हैं न पहचानते हैं। तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं जो आलस्य और निंद्रा में और प्रमाद में रहता है, ये तीन कार्य उसको ऐसे होते हैं कि उसको तीन कार्य उसके जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, चूँकि उसके अंदर जो देखता है वो निंद्रा में और उससे वो खुश होता रहता है, मस्त रहता है, आलस में पड़ा रहता है, कुछ काम ही नहीं करता है, प्रमाद में रहता है हर समय। तो जब ये तीनों गुण उसके अंदर होते हैं तो वो क्या होता है, वो हमेशा ऐसा तामस आदमी, ये अधोगति में भी छोड़ो, अधोगति तो राजस में, ये
ये तो बिल्कुल ही गिर जाते हैं। ये तो कहते हैं नीच योनियों में, नीच घरों में ये पशु पक्षी, ये जो है कीट पतंगा में जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के बाद में अनेकों जन्म तक इनकी प्राणी भटकती रहती है। इनको कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता है। ये उत्पन्न, और ये कहते हैं इन तीनों को वो अपने मन में हर समय उत्पन्न करके और प्रमाद में पड़े रहते हैं। तो वो ये उसका पूरा सुख भोगते हैं उसका। कहते हैं ये सुख हमें जो मिला है वो किसी को नहीं मिला है। तो ऐसे इंसान को तामस कहा जाता है। तो ये सातों तामस और ये जो राजस, ये जो गीता है ना, तो ये गीता देखो यहाँ पे देखो ये भी कहा, कृष्ण कहते हैं कि अगर जो ये केवल ये गीता का और ये शिव पुराण का और भागवत का, इन तीन का अगर वो अध्ययन करता रहेगा तो हो सकता है कि उसकी प्रलय काल में भी उसकी जो है मृत्यु न हो, प्रलय काल से भी बच जाए, हो सकता है। चूँकि ये तीन ग्रंथ ऐसे होते हैं कि तीन ग्रंथ पढ़ने से हमारे पापों का नाश हो जाता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। बस यही कहते हुए और मैं कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और भगवान शिव को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे तो बैठने की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जब फीवर आ रहा है, खांसी है, इतना जुकाम, इतना आवाज़ भी नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी मैंने अगर जो ये किताबों को थोड़ा सा सुना दिया है भगवान का, इससे मुझे नींद आ जाएगी रात में। कल मुझे नींद नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? कल हमने नहीं सुना पाया, तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि बैठ सकते थे हम। लेकिन ये भगवान शिव कहते हैं कि भगवान के और कृष्ण है, शिव है, ये विष्णु है, हनुमान जी ये माँ है, जिन पर जिनकी कृपा होती है। अपने बच्चों पर तो कृपा करते हैं, तो जब कृपा करते हैं तो थोड़ा सा हमें भी जो कहते हैं इनका जो थोड़ा सा भी अगर हमें इनका प्रसाद मिल जाता है तो हमारा भाग्य खुल जाता है। तो यही आशा करते हुए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहिए उनके लिए। कहते हैं कि हमें भगवान हमारे हर समय हमारे साथ हैं। तो हमारा क्या हम भी सही रहेंगे, कोई गलत नहीं होगा। अपने मुँह से कभी गलत बात नहीं कहनी चाहिए, कभी कभी मेरी जुबान पे आ जाती है, फिर मैं अंदर ले जाती हूँ। तो मैं यही कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और गुड नाइट।